श्रीदेवी भागवत प्रथम स्कंद पंचमा अध्याय। आज आपको भगवती लक्ष्मी के सांप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रश्न होना, भगवान विष्णु की हरि गृह अवतार की कथा के बारे में बताऊंगा। सज्जनों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे आगे भी आपको कथा सुनाता रहूँगा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी है कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हरिगृह हो गए थे। वेद ही जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया, हे महामने, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियो, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा सुस्थान पर पदासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित पर्चिया चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृश्य देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सर्जन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच बैरभाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अथवा मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसीलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो,
हम लोग यज्ञ में तुम्हारी भाग की व्यवस्था कर देंगे। इसीलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। पर्चा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिसको वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो उठा, पृथ्वी कंपन होने लगी, सभी समुद्र उद्गन हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रभावित होने लगी, पर्वत पर कंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए और सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, हे देवतागण, ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने शंकर भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया। आप तो सर्वदा अछेद, अभेद और अधा हैं। हे विभु, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रोदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है। अभी तो हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि रमापति, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विक, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव से ही समस्त देवताओं को करुण कर्दन करते हुए देखकर वेद व श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार कर्दन से क्या लाभ है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह देव योग से ही सबल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उससे अवश्य भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार सांप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। देवयोग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भोगों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो गए
और मान सरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतः आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों की समस्त कार्य सिद्ध कर देगी। सूत जी बोले, हे मुनियो, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत के आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गभ्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा है तथा प्राणधारियों की प्राण भी है। बुद्धि, श्री, कांति, समा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धीरति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओंकार में अर्धमात्र के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भुव भुव स्व आदि व्याधि, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पर्शा एवं दया सभी कुछ हैं। हे यम, आप तीनों लोगों की रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस से युक्त सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली है। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अथवा उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सर्जन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सर्जन, पालन एवं सार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का सत्रण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवता में कोई भी समर्थ नहीं है। एक माता आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस श्रेष्ठ कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञ आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानते। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित
विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं। हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक काटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं, अथवा हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देव तत्वाभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजयी करने का अहंकार हो गया था, जिससे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय क्यों विनोद कर रही हैं? हे आगे, आप सिंधुसुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं है? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से पार्श्वभूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे हम, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया यह हम नहीं जानते हैं, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री हैं। सूची बोले, हे मुनियों, इस प्रकार समागान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रश्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त तथा भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीणी शुभ वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्याह्न सायं मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवो, अब आप विष्णु के शरीरोच्च छेदन का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चिताकर्षण मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता।
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसिक शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी देव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सिर कट कर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भाईवश तथा सहयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को भी नष्ट करने वाला सांप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख व्यय से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लावण्य सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार की भोगेश्वरी से दूर रहते हुए मेरे महाबीजात्मक एकाक्षर मंत्र हीम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसिक शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उस तामस रूप में उससे दर्शन देने हेतु उसके समझ में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुवर्त, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम तथा प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्र वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अशुप्रित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाई, हे जगत का सर्जन पालन सार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवी, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश इन पांचों महाभूतों का कारण आप ही है तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिक, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान ये ज्ञानेन्द्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुहा ये कर्मेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलक्षित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी अन्य भक्त तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतः हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य भावी जानकर अपने मन में समय विचार करते हुए तुम अन्य यथेच्छ वर मांग लो। हयग्रीव बोला,
हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोले, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हे गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका सहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उससे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस परमात्मा अत्यंत कुरु तथा दानवी स्वभाव वाले महान असुर हयग्रीव का सहार करेंगे। सूर्य जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। हे भगवान हयग्रीव, ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूर्य जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रतापूर्वक अपने खंडक से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणी को कभी सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। बोल भगवती माता की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।